Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 15 biology FSC part 2. The topic is kidney problems and cure. जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि किडनी हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सीटरी ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करती है और ब्लड को प्योरीफाई करती है। अब बच्चे जो किडनी ना सिर्फ हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रही है बल्कि ये एज अ ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करती है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि जब बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट कम थी तो किडनी ने क्या किया था कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की जो अमाउंट है उसको बैलेंस करने में डिफरेंट जो है मैकेनिज्म वो प्ले किए। तो जो बच्चे हमारे पास किडनी होती है ये डिफरेंट जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं इनको ये डील कर रही होती है। जब ये नाइट्रोजन वेस्ट को डील कर रही होती है तो इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से किडनी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से जो होती है किडनी वो काम करना छोड़ देती है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किडनी की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या हैं। सबसे पहले जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं वो है किडनी स्टोन्स कि किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं जिसकी वजह से सारा यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब बच्चे ये जो स्टोनी मटेरियल इसकी किडनी के अंदर बनता है इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं कि अगर किसी केमिकल की जो है कम्युलेशन होना शुरू हो जाती है किडनी के अंदर तो तब वो क्या बनना शुरू हो जाते हैं, स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और स्टोन्स वो क्या करते हैं कि सारा यूरिनरी सिस्टम क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों को बच्चे पता है कि किडनी का बेसिकली काम क्या होता है कि इसने ब्लड को प्योरीफाई करना है और ब्लड को प्योरीफाई करके जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो किडनी यूरेटर और ब्लैडर के थ्रू उसको बाहर रिमूव आउट कर देना होता है। अब जब किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारा यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उस स्टोन्स की वजह से क्या होगा कि जो यूरिन है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। मीन्स इसका क्या है कि जो यूरिन है उसको पास आउट होने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। जैसे अगर एक नाली के अंदर हम लोग पत्थर फेंक देते हैं तो नाली का जितना भी पानी वहाँ से पास आउट हो रहा था वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह ये जो किडनी के अंदर जो यूरेटर की ट्यूब है या किडनी के अंदर स्टोन्स अगर हम लोग रख देते हैं या स्टोन्स इसके अंदर बन जाते हैं तो क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और यूरिन जो होगा वो इजीली बाहर पास आउट नहीं करेगा। एक तो यहाँ यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा और दूसरा इसकी वजह से डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो भी कॉज हो सकती हैं। उसके बाद बच्चे ये डायग्राम के अंदर आप लोगों को दिखाया गया है, ये हमारे पास जो है ये किडनी की डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिएगा हमारे पास इसके यूरेटर के अंदर ये स्टोन्स दिखाए गए हैं। ये स्टोन जो है ये अगर जो हमारे पास इसके अंदर यूरेटर के अंदर बनेगा तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पीछे से यूरिन आएगा तो जब वो यूरेटर की नाली से गुजरेगा तो इसको ये गुजरने नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो यूरेटर की ट्यूब है ये भी ख़राब हो जाएगी और ये जो नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ है या हमारे पास ये यूरिन वगैरह है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, डिफरेंट जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। अब ये जो बच्चे स्टोन्स होते हैं इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, ठीक है, ये यूरेटर के अंदर भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास किडनी के जो है किडनी के अंदर बन सकती हैं, पेल्विस के अंदर है। इसके अलावा ये जो यूरेटर की ट्यूब आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, ये यूरेटर के अंदर ये वाली और ये वाली जो नाली ये यूरेटर की नाली है, ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट स्टोन्स बन सकते हैं। अब ये हमारे पास ब्लैडर है तो ब्लैडर के अंदर भी अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है डिफरेंट केमिकल्स की। वो केमिकल बाहर पास आउट नहीं किए जाते, ऐसा ऐसा वो क्या करते हैं कि किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो स्टोन्स बना देते हैं, ठीक है। जब स्टोन्स बन जाते हैं तो जो यूरिन होता है वो इजीली बाहर पास आउट नहीं होता। अब बच्चे हमारे पास है टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स कि जो किडनी स्टोन्स हैं इसके ये किस वजह से बनते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है केमिकल्स हैं जो कि इसके अंदर जमा होते हैं, अकमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइपरकैल्सीमिया, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोओक्सालेरिया, इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं इनकी अकमुलेशन की वजह से स्टोन बन जाते हैं। और लास्ट पे आ जाते हैं हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन। ये यूरिक एसिड जो होते हैं ये जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब बच्चे इनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं कि ये किडनी के अंदर स्टोन्स बनने की वजूहात कैसे बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट या लार्ज अमाउंट को कहते हैं कैल्सीमिया, कैल्शियम। ये जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो तब क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया होता है।
मीन्स जब वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है बॉडी के अंदर तो उसके अंदर जो अमाउंट होती है कैल्शियम की वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही वो ब्लड किसके पास जाता है, किडनी के पास, तो किडनी क्या करती है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर देती है और जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है वो उनके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अकमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करती हैं, स्टोन बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम स्टोन्स। अब ये देखिए बच्चे, जो कैल्शियम की ये लेवल है वो कैसे ज़्यादा होता है। अब देखिए कि अगर हम लोग डाइट ऐसी खा रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो किडनी के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स जो कि कैल्शियम के जो लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ग्लैंड्स अगर ख़राब हो जाते हैं या ग्लैंड्स अच्छी तरीके से उसको कैल्शियम को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो कैल्शियम का जो लेवल होता है वो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करती हैं कि वो ब्लड जब किडनी के पास जाता है तो वो उसको प्यूरीफाई नहीं कर पाते, उसको रिमूव आउट नहीं कर पाती, तो वो वहाँ स्टोन्स बना देते हैं, जिसको हम कैल्शियम स्टोन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो कॉज होती हैं, ठीक है। ये एक तो यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, इसके अलावा ये जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है इसकी वजह से भी डिफरेंट डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। सेकंड जो हमारे पास बच्चे आ जाता है हाइपोक्सालेरिया। हाइपर क्या होता है कि इसके अंदर जो हाइपर मीन कि हाई अमाउंट और ऑक्सालेरिया ऑक्सालेट, जब ब्लड के अंदर लेवल ऑक्सालेट का हाई हो जाता है तो इसकी वजह से जो होता है वो हाइपर ऑक्सालेरिया हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे ये भी स्टोन्स की वजह बनते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सालेट का स्टोन होते हैं जो कि किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं। इनकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, क्रिस्टल बन जाते हैं। उस क्रिस्टल की वजह से क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो यूरिन होता है वो इजीली पास आउट नहीं किया जा सकता। ये जो बच्चे ऑक्सालेट होते हैं ये ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स और टमाटोज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ कर रहे हैं और टमाटो वगैरह उसको खा रहे हैं तो क्या होता है कि वो हाइपर ऑक्सालेरिया होता है। अब ये जो बच्चे कैल्शियम और जो हमारे पास ऑक्सालेट होते हैं ये किडनी स्टोन की वजह बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 70%, कि 70% किडनी स्टोन जो बनते हैं ये कैल्शियम और ऑक्सालेट का हाई अमाउंट में जो किडनी के अंदर रहना है वो इसकी वजह बनते हैं 70%, ठीक है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम फोस्फेट स्टोन, कि जब कैल्शियम फोस्फेट जो है इसकी अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है या बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है कि वो भी स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह जो किडनी की प्रॉब्लम बनती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से 15% किडनी स्टोन्स बनते हैं, किसकी वजह से, कैल्शियम फोस्फेट की वजह से। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं यूरिक एसिड। अब बच्चे जब यूरिक एसिड की अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है या उसको अच्छे तरीके से बाहर रिमूव आउट नहीं किया जा रहा तो यूरिक एसिड भी अकमुलेट होना शुरू हो जाता है किडनी के अंदर और वो किडनी स्टोन्स बनाते हैं। और ये एटलीस्ट 10% जो किडनी स्टोन्स बनते हैं वो यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि ये जो सारे साल्ट हैं ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं, अकमुलेट हो जाते हैं, मीन्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। और ये जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो यूरिन फॉर्मेशन जब होती है तो ये यूरिन को बाहर पास आउट नहीं होने देती और ये डिफरेंट जो है किडनी के स्टोन्स बना देते हैं और ये डिस्टर्ब करती हैं सारे यूरिनरी सिस्टम को। उसके बाद बच्चे हमारे पास है क्योर ऑफ किडनी। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है क्योर ऑफ किडनी स्टोन्स, कि किडनी स्टोन्स को किडनी से कैसे रिमूव किया जाता है। तो इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास होता है सर्जिकल मेथड और दूसरा होता है नॉन सर्जिकल मेथड, जिसके अंदर हमारे पास लिथोट्रिप्सी आ जाती है। अब बच्चे जो सर्जिकल मेथड होता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सर्जिकली एब्डोमेन कैविटी से या हमारी किडनी के अंदर से क्या होता है कि किडनी स्टोन्स को रिमूव कर लिया जाता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन ये जो हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि नॉन सर्जिकल है उसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो लिथोट्रिप्सी होती है और ये ईजी मेथड होता है, इससे ईजीली जो स्टोन्स हैं उसको रिमूव किया जाता है। व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। अब बच्चे जो लिथोट्रिप्सी होती है ये नॉन सर्जिकली रिमूवल होती है किडनी स्टोन्स की, कि इसको नॉन सर्जिकली किडनी के अंदर से स्टोन्स को रिमूव कर लिया जाता है। इस टेक्निक को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। ये जो लिथोट्रिप्सी होती है ये बेसिकली होती क्या है कि इसके अंदर से जो डिफरेंट शॉक्स होती हैं, डिफरेंट वेव्स होती हैं, उसको बॉडी से पास करवाया जाता है और वो जो रेडिएशंस होती हैं वो जाके जो है स्टोन्स है उसको ब्रेक करती हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है ताकि उसको ईजिली यूरिन से पास आउट करवाया जा सके।
अब ये जो हमारे पास है लिथोट्रिप्सी है, ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। इसके अंदर होता क्या है कि जो एक्स रेज और अल्ट्रा साउंड जो वेव्स होती हैं, ठीक है, ये डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि स्टोन्स किस टाइप का है। जिस टाइप का स्टोन होगा उसी टाइप की जो एक्स रेज और अल्ट्रा साउंड जो वेव्स हैं वो बॉडी के अंदर से जो है वो पास आउट करवाई जाएंगी। जैसे ही वो बॉडी के अंदर से पास करवाई जाएंगी, उस हिस्से पे बच्चे पास करवाई जाती हैं जहाँ स्टोन मौजूद होता है। मीन अगर वो यूरेटर के अंदर स्टोन है तो यूरेटर के अंदर पास करवाई जाएंगी, अगर किडनी के अंदर है तो उसको किडनी के अंदर जो है वो पास करवाया जाएगा, ताकि वहाँ से किडनी स्टोन जो हैं उसको ब्रेक कर लिया जाए। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब पार्टिकल के अंदर इतने वो छोटे बच्चे पार्टिकल्स होते हैं कि जस्ट लाइक सैंड, कि सैंड की तरफ वो ब्रेक होते हैं, उसको ईजिली यूरिन से बाहर पास आउट करवा दिया जाता है। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास है डायग्राम है जो कि शो करवाई जा रही है। लिथोट्रिप्सी का मेथड है इसके अंदर। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इस जो टेक्निक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। कि ये हमारे पास लिथोट्रिप्सी का मेथड है जिसको हम कहते हैं ESWL। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर होता क्या है कि ये जो वेव्स हैं, ये हमारे पास पेशेंट है जिसके जो है किडनी स्टोन्स हैं। ठीक है, ये मशीन है, मशीन के अंदर से जो वेव्स हैं वो पास करवाई जा रही हैं बॉडी के अंदर। अब जैसे ये वेव्स बॉडी के अंदर जाएंगी तो जो स्टोन उसके अंदर मौजूद होगा उसको ब्रेक कर लिया जाएगा। अब बच्चे ये जो मेथड है ये भी कोई इजी मेथड नहीं है। इससे पहले जो डॉक्टर्स है उसको जो है मुकम्मल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं कि जो हमारे पास स्टोन वगैरह होते हैं उसकी जो जगह है वो लोकेट करनी होती है, उसकी लोकेशन को पहले फाइंड करते हैं। जैसे उसको फाइंड करते हैं फिर वो जो है मशीन के थ्रू उन वेव्स को पास आउट करवाया जाता है। जैसे बच्चे यहाँ आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि यूरेटर के अंदर जो है हमारे पास स्टोन है। इस स्टोन के ऊपर ये जो वेव्स आप लोगों को ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं या ये एक्स रेज वेव्स हैं। इनको यहाँ से पास करवाया जाता है। जैसे ही यहाँ पास करवाया जाएगा तो जो स्टोन इसके अंदर मौजूद होगा वो टूट जाएगा और टूट के छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि उसको इजीली क्या कर लिया जाए, उसको यहाँ से जब ये यूरन पीछे से आ रहा होगा तो ये जब ये हमारे पास स्टोन होगा ये ब्रेक करेगा और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको ईजिली पास किया जा सकता है और ये सारा ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। ब्लैडर क्या करेगा कि उस यूरिन को और जो सैंड पार्टिकल्स वहाँ थे स्टोन्स के, ठीक है, उसको बाहर इजीली यूरिथ्रा से पास आउट कर देगा।